आई होप इस टाइम ऑडियो आए। तो नीचे चल रहा था, वहाँ ऑडियो नहीं आ रहा था एंड वीडियो भी नहीं चल रहा था। ऊपर आया देखा तो यहाँ भी ऑडियो नहीं चल रहा था। तो आई होप दिस टाइम एटलीस्ट ऑडियो कम्स। आई हैव सम इशू विथ माइक्रोफोन, समझ में आ गया। ओके, सो आई एम मेकिंग वीडियो ऑन टाइम लूप कॉन्सेप्ट, महादेव का टाइम लूप, महाकाल का टाइम लूप। तो अभी मैंने भूल चूक माफ मूवी देखा है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ग्राउंड हॉग डे। तो ग्राउंड हॉग डे कॉन्सेप्ट यही है कि सेम डे रिपीट होते रहता है, अटक जाता है आदमी सेम डे में, सेम दिन में वो अटक जाता है। तो इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। सो इन भूल चूक माफ़ क्या होता है कि लड़की का पिता कंडीशन रखता है कि 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब लाना है। अगर गवर्नमेंट जॉब ला दिया तो ठीक है, शादी कर देगा लड़की से। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं ला पाया तो देन ही विल किसी और से शादी करवा देगा। तो ये समहाउ जुगाड़ करके घूस दे के 2 लाख का अपना जॉब करवा लेता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब शादी का एक दिन पहले जब हल्दी सेरेमनी रहती है, वो दिन तो गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो उठता है, वो शादी का दिन यानी 30th मई को नहीं उठता है, और फिर से 29th मई को ही उठता है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है और ऐसे 15 दिन चलता है और बहुत कंफ्यूज होता है। फिर वो एक पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी बोलते हैं शायद तुम्हें किसी से माफ़ी मांगनी है, इसलिए महादेव तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं, महाकाल। तो फिर वो सबसे माफ़ी मांगने लगता है। फाइनली फिर भी वो दिन रिपीट होता है और ऐसे बार बार फिर से रिपीट होता है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो एक दिन, मतलब वही 29th में ही अटक जाता है। एक दिन जाके वो आत्महत्या यानी सुसाइड का ट्राई करता है। तो जैसे ही सुसाइड का ट्राई करता है, तब क्या होता है कि उसके साथ और एक बंदा भी रहता है जो सुसाइड कर रहा है। तो ये उसको बचाता है, पूछता है कि तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है कि मेरे को एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब लगना था, लेकिन मेरा नाम काट के किसी और के दे दिया। तब ये रियलाइज़ करता है ये वही बंदा है जिसका नाम काट के इसको दे दिया, हीरो को। तो हीरो को समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है और वो अपना जॉब त्याग कर देता है। एंड देन फाइनली वो डे ख़त्म होता है, 29th में ख़त्म होके फाइनली 30th में आता है। एंड 30th में भी वो प्रायश्चित करता है। वो बारात लेके पहुंच तो जाता है, लेकिन वो बोल देता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब जो था उसने वो छोड़ दिया है। सब उसके ऊपर चिल्लाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जो ब्रोकर उसको जॉब दिलवाया वो आके सबको सबके ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि देखिए दुनिया में कितने लोग हैं, वो सब कितने सेल्फिश हैं, लेकिन ये अकेला बंदा है जो अपना गवर्नमेंट जॉब दे के आया है। सो यू शुड बी एक्चुअली हैप्पी, आज के ज़माने में भी ऐसे ईमानदार इंसान हैं। सो दैट इज़ व्हाट। सो बेसिकली हमको भी ऐसा ही है कि वी आर ऑल्सो इन अ टाइम ट्रैप, टाइम लूप। हमें बस लगता है कि हाँ 2024 गया, 2025 गया, 29 में गया, 30th में आया, 1 जून गया, 2nd में आया, 3rd जून गया, 4th जून आया। ऐसे हम लोगों को लगता है, बट एक्चुअली हम भी एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जो इसलिए अभिमन्यु नाम भी बहुत बार हमारे सामने आते रहता है। अब जब भी अभिमन्यु नाम आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम भी एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वह काल चक्र बोलो, टाइम लूप बोलो, महाकाल का चक्रव्यूह बोलो। तो जब तक हमारा जो कोर इश्यू जो है, जो हमें समझ में नहीं आएगा और वो कोर इश्यू हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमें सपने भी डरावने सपने यानी नाइटमेयर आते रहेंगे। जैसे कि ट्रेन मिस हो गया, बस मिस हो गया, एरोप्लेन मिस हो गया, कहीं जा रहे हैं लेकिन वो पटरी गायब हो गया, ट्रेन गायब हो गया, टिकट गायब हो गया, टिकट का लेटर गायब हो गया, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे टेस्टिंग जो हो रहा है सोल लेवल पे, दिस ऑल रिलेटेड टू द टाइम लूप या काल चक्र। सो टाइम लूप में हम फंसे हुए, हमें पता नहीं चल रहा, हमको बस लग रहा है हमारा एज बढ़ रहा है, हम 2024 से 25 आ गए हैं, और एक दिन आ गया है। हाँ, बहुत सारे नए इवेंट्स भी तो हो रहे हैं लाइफ में, तो हमें एक इल्यूजन में है कि दिन चेंज हो रहा है, रात चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, काल आगे बढ़ रहा है, बट एक्चुअली हम टाइम लूप या टाइम मैट्रिक्स में फंस गए हैं। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने इश्यूज़, कोर इश्यूज़ को समझना है, फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व करना है। और जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्क्रिप्ट अनलॉक नहीं होगा। हमारा जो भी स्क्रिप्ट है, हमारी कहानी जो है, वो अनलॉक नहीं होगी। तो मतलब देयर आर डिफरेंट लेवल्स या लेयर्स ऑफ स्क्रिप्ट। एक तो है फिजिकल लेवल, भौतिक लेवल, राइट? तो मैं वीडियो बंद करता हूँ 2 मिनट के लिए। तो हमारा भौतिक लेवल पे
एक स्क्रिप्ट है, फिर मेंटल लेवल पे एक स्क्रिप्ट है, फिर नक्षत्र लेवल पे एक स्क्रिप्ट है जो मैं ऑलरेडी 5 लेवल ऑफ कर्मा वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहे तो मेंबर बन के कुछ ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। 89 रुपीज़ का मेंबरशिप है, यू कैन ट्राई इट आउट इफ़ यू वांट टू। जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इट्स देयर इज़ नो कंपल्शन। ओके, तो फिजिकल कर्मा होता है, फिर उसको ओवरकम करते हैं तो मेंटल, फिर मेंटल हो गया तो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल में भी अगेन लेयर्स हैं, जैसे नक्षत्र है, राइट, इथरिक कर्मा है, एस्ट्रल कर्मा है, देवी कर्मा है, मनुष्य कर्मा है, राइट। सो सारे कर्मास को वन बाय वन, वन बाय वन ब्रेक करना है, तब जाके टाइम लूप ब्रेक होगा। जैसे एक हॉरोस्कोप में बोलते हैं D30 त्रिमशांशा, तो उसमें भी ऐसा ही है। त्रिमशांशा है आपका पाप पुरुष है, शैडो पुरुष है। तो मेरा फॉर एग्जांपल आरिद्रा नक्षत्र है D30 में। आरिद्रा यानी शिव जी, ओके, रुद्रा, रुद्रा मीन्स शिव। तो मेरा भी ऐसा ही है, टाइम लूप कॉन्सेप्ट है। ओके, सो या वी हैव टू गो वेरी डीप एट फिजिकल, मेंटल, आत्मिक, प्राणिक, साइकोसोमैटिक, सारे लेवल्स को क्रॉस करके फाइनली वी हैव टू ब्रेक ऑल द लूप्स, तब जाके हमारा मुक्ति होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।